हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्णव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो फ्रेंड्स, 8वें पे कमीशन को लेकर 3 बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं, जो ये सीधे सीधे बताती हैं कि आयोग का रवैया बिल्कुल ही पॉजिटिव है आपके बेसिक सैलरी एज वेल एज अलाउंस को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आपकी 28 अप्रैल की जो मीटिंग हुई थी 8CPC की, जो ऑफिशियल मीटिंग थी विथ NCJCM, वहाँ पे एक एश्योरेंस दिया गया था कि जो भी बेसिक सैलरी में कुछ जो भी आपकी परेशानियां हैं, ग्रीवांसेज हैं, एज वेल एज भत्तों में जो एक मांग की गई थी उसको इंक्रीज करने की, उसके स्ट्रक्चर को एक्चुअली चेंज करने की बहुत सारे फील्ड यूनिट से डिमांड आई हुई थी। तो उसको लेकर जो श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई हैं, चेयरपर्सन ऑफ 8CPC, उन्होंने एश्योर किया था कि आने वाले ही कुछ समय में रिसेंटली हम लोग जितने भी फील्ड यूनिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, खास करके आपको पता है या तो ऑफिसेज होते हैं जैसे कि आपका CGL के थ्रू जो जाते हैं, और बाकी जो आपके मेनली डिफेंस एंड रेलवेज, यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं वो फील्ड यूनिट्स में ज़्यादातर काम करते हैं। तो भत्तों को लेकर उन्होंने ये एश्योर किया था कि हम फील्ड यूनिट में विजिट करेंगे, खुद से जाके विजिट करेंगे आयोग, और वहाँ पे जाके हम ये आकलन करेंगे कि किन किन भत्तों में कितना इंक्रीमेंट होना जरूरी है और क्या वहाँ पे वर्क कल्चर है, क्या जैसे कि मान लीजिए रिस्क एंड हार्डशिप्स उनको उठाना पड़ रहा है। तो उसको लेकर इन्होंने बखूबी अपने वादे को निभाया है। और फील्ड यूनिट दोस्तों, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि पहली जो आपकी डिफेंस से स्टार्ट हुई है फील्ड यूनिट विजिट, और ये रेलवे तक जाएगी। रेलवे की भी फील्ड यूनिट विजिट आने वाली कुछ समय में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप हाल ही के कल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, ये एनडीए जो है अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके फील्ड विजिट पे 8वां वेतन आयोग गया हुआ था। और वहाँ पे क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या रवैया रहा है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो भी हमारी टीम है, डेलीगेशन है 8CPC की विद द रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन्स, दे आर प्रेजेंट हेयर फॉर द हेल्दी एज वेल एज फुली comprehensive discussion about allowances as well as basic salary revision। तो फ्रेंड्स, पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पिछले बार जो 28 अप्रैल की मीटिंग थी, वहाँ पे बेसिक सैलरी में 2 चर्चाएं की गई थी। एक था आपका ICMR का गाइडलाइन, जिसको लेकर ये बताया गया था कि पर पर्सन जो है 3490 किलो कैलोरी पर डे का कंजम्पशन अगर हम मानेंगे, और यहाँ पे फैमिली यूनिट जिसको लेकर 5 करने की बात की गई, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर ही 3.83 निकल के आता है। देखो फ्रेंड्स, 3.83 ये प्रपोजल है, इस पे कोई भी सहमति अभी नहीं बनी हुई है, ठीक है। मगर आयोग ने ये जरूर एश्योर किया था, ये एश्योरेंस नहीं दिया कि हाँ 3.83 फिटमेंट फैक्टर दे देंगे, ऐसा नहीं है, ये तो आगे की बात है। मगर ये एश्योर जरूर किया था कि आपका जो ये ग्रीवांस है बेसिक सैलरी के इंक्रीमेंट को लेकर, और अलायंसेज को उन्होंने कहा था, जो कि हमारे NCJCM के साइड थे, कुछ अलायंस ऐसे हैं जिसको 3x किया जाए, 3 गुना किया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम ये खुद से प्रैक्टिकल क्या सिनेरियो है हम देखेंगे, उसके बाद ये डिसीजन जरूर लिया जाएगा। अलायंसेज में जो भी वृद्धि उचित है वो किया जाएगा, और आपकी बेसिक सैलरी जो है वो भी जो एप्रोप्रिएट फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से बढ़ाई जाएगी। उसको लेकर पहली विजिट जो NDA में थी वो संपन्न हो चुकी है, वो सक्सेसफुली हो चुकी है, कंप्लीटेड। ये हाल ही की तस्वीरें हैं, कुछ आप देख सकते हो। डेलीगेशन टीम जो है 8CPC का NDA विजिट किया हुआ है उन्होंने, और जो भी सारे ग्रीवांसेस थे उन्होंने वहाँ पे लिए हैं कर्मचारियों के। अब फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट आ रहा है निकल के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके इंटरिम रिपोर्ट जो कि एक्सपेक्टेड है नवंबर 2026 तक, एक इंटरिम रिपोर्ट जरूर से जरूर रिलीज होगा 8CPC की तरफ से। ये इंटरिम रिपोर्ट तब तक रिलीज नहीं होगा दोस्तों जब तक आपके जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, ये तो फील्ड यूनिट्स की मैंने बात की, फील्ड यूनिट विजिट अलग है दोस्तों, और शेड्यूल्ड मीटिंग्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटोरीज वो दोस्तों अलग है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो निकलना मुश्किल रहता है आपका, जो भी मतलब कि
आपके इंटरिम रिपोर्ट्स आने रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये जो पूरा आपका महीना है दोस्तों, मई से लेके जून तक ये पूरा ही शेड्यूल जारी हो गया है। पहला तो आपका 4 से 5 में आपको पता है पुणे में ये मीटिंग शेड्यूल हुई। 18 से 19 में हैदराबाद में दोस्तों 8 CPC की स्टेट विजिट है। 18 और 19 में जो भी हैदराबाद यूनिट के कर्मचारी हैं वो नोट कर सकते हैं डेट, उनका भी कुछ मेमोरेंडम है तो वो सबमिट कर सकते हैं विद देयर यूनियन। 31 मई को दोस्तों लास्ट डेट दिया गया है सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम का, ये बढ़ाया गया 2 महीने के लिए। उसके बाद 1 से 4 जून श्रीनगर में मीटिंग्स रखी गई हैं। और 8 जून को दोस्तों लद्दाख में मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल कर दी गई हैं। और भी स्टेट्स और स्टेट के यूनियन टेरिटरी जो भी बचे हुए हैं वहाँ पे दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के लास्ट तक ये सारे मीटिंग्स हो जाएंगे। फ्रॉम देयर NCJCM एज वेल एज ऑफिशियल्स मीटिंग्स जो होंगी वो इन सारे रिपोर्ट्स को लेकर होंगी। और आप मान सकते हो कि जुलाई खत्म होते होते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना और लेगा आयोग, और नवंबर तक एक इंटरिम रिपोर्ट जरूर से जरूर यहाँ पे जारी होने की संभावना है। अगली जो दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है ये है आपके एडिशनल सेक्रेटरी की बहाली हुई है। एडिशनल सेक्रेटरी जो है यहाँ पे ब्रिजेंद्र नवनीत जी ये IS कैडर के ऑफिसर हैं, IS ऑफिसर है ये एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं 8वें वेतन आयोग में। 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और इनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में रहा है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मनजीत सिंह पटेल जो कि AINPS के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि इनका जो देखा गया है पास्ट की इन्होंने कर्मचारियों की सैलरी को लेकर जो इनका रवैया है वो पॉजिटिव है बढ़ाने को लेकर। तो हो सकता है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो रिवीजन होगी बेसिक सैलरी एज वेल अलायंस में ये पॉजिटिव साइड में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब आयोग भी स्पीड अप हो चुका है। जो भी बहालियाँ थी, जो भी ऑफिसर्स को आने के पद खाली थे वो जल्दी अब कंप्लीट हो रहे हैं और आपका रिपोर्ट भी जल्दी आ सकता है इसके ऊपर। बाकी दोस्तों कुछ फ्रेंड्स का कहना था, कुछ यूट्यूब वीडियो भी आ रहे थे कि सरकार जो है 2.57 पे रिटेन कर रही है फिटमेंट फैक्टर और 3.83 को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ये बात सही है कि 3.83 को लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं है, मगर ऐसा भी कुछ नहीं है कि 2.57 पे सरकार रिटेन कर रही है, क्योंकि अगर आप 8 CPC की तुलना 7 CPC से करोगे, क्योंकि 7 CPC का जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया था वो कहीं ना कहीं 100 से ऊपर का DA हो चुका था, उसके बाद ये आया था। अभी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। आपकी जनवरी 2026 की जो DA है वो 60% है। इसके ऊपर जो आपको इंक्रीमेंट फैक्टर जो सरकार देती है, जो आयोग डिसाइड करेगी, उसके बाद कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा, तब जाके आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। हाँ, मगर ये बात बिल्कुल ही सही है, अगर कुछ नहीं भी कम से कम 5 फैमिली यूनिट विथ 3490 कैलोरी का कैलकुलेशन जो है हमारा, इसको अप्रूव कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं 2.8 से लेके 3 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर जरूर दोस्तों बन सकता है। जो भी है दोस्तों, यहाँ पे 3 अपडेट्स थे मेरे पास जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दिए हैं। आगे के सारे अपडेट्स भी मैं इसी चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट्स अच्छा लगा होगा और सारे ही पॉजिटिव अपडेट्स हैं आपके लिए। तो आगे के सारे अपडेट्स के लिए जुड़े हैं रेलवे टॉकीज के साथ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।